तो फाइनली जिसका डर था वही न्यूज़ आज सभी बच्चों को मिल गई है। पर क्या गवर्नमेंट की और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले एजेंसी की ड्यूटी सिर्फ इतनी सी है कि उसको येन केन प्रकारेण सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है? क्या उसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री और उसे कंडक्ट करवाने वाले एजेंसी की अथॉरिटी नहीं आती है? क्या ये उसकी ड्यूटी नहीं है? एनटीए को और गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि लाखों बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग गांव से आता है। उनके पेरेंट्स उन बच्चों को किसी भी परिस्थिति के अंदर वो अपना खर्चा बचा करके उनको कैसे भी पैसे का एक सपोर्ट दे करके उन बच्चों को उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद उनको पढ़ने के लिए शहरों में भेजते हैं। वो बच्चा पूरे 1 साल 2 साल मेहनत करता है, अपनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद में जब वो एक एग्ज़ाम देता है और उस एग्ज़ाम को देने के बाद उसको जब ये खबर मिलती है तो सोचिए उन बच्चों के दिल पर और उनके पेरेंट्स के ख्वाब का क्या होगा। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, एनटीए को ये समझना चाहिए कि जो बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है, जिस समय देता है वो समय कैसा होता है। इतनी तेज़ गर्मी के अंदर, तेज़ धूप के माहौल में जब 2 से 5 का टाइम होता है, पीक समर का ये टाइम होता है और गाँव के अंदर दूर दूर के क्षेत्रों में बच्चों के जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वहाँ बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती, उनको छाँव तक भी मुनासिब नहीं होती। और उसके बावजूद इस एग्ज़ाम के जो सिक्योरिटी प्रोसेस का जो एक डर होता है वो भी बच्चे के ऊपर हावी होता है। और उसके बाद में जब ये खबरें मिलती है कि पेपर लीक हो गया, एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनती है, एनटीए की अथॉरिटी बनती है कि अपने इस एग्ज़ाम की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करे और ये समझना चाहिए कि बच्चों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चों, सभी लोग इस मुहिम से जुड़िए और गवर्नमेंट से एक आगाह करने की और उससे एक एप्लीकेशन उसके साथ में दायर करने की आवश्यकता है कि अगर एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में सक्षम नहीं है तो किसी और एजेंसी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी दी जाए।